आदेश 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 गीता ज्ञान का ये भाग 120वां, अध्याय 8, श्लोक संख्या 9 और 10। स्वभाव से लेके खुद की पहचान की बात भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताई। मृत्यु के बाद दूसरा जन्म कैसे होता है, कौन सा होता है, जैसे बहुत से वेद हमें सिखाया। हकीकत यह है कि हमें स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं दिखता है। हमें हमारे लिए कुछ नहीं सही कहने वाले हम समझते हैं, फिर भी कड़वा लगता है। कुछ सही कहते तो हम समझते नहीं है। हमें सिर्फ हमारा स्वार्थ, हमारे मन के हिसाब से कोई बात करे तो ही अच्छा लगता है। भगवान ने कहा है, हम कोई भी चीज को अपने स्वार्थ से देखते हैं। हमें जो कोई कड़वा कहता है, सच कहता है, वो हमें पसंद नहीं है। अर्जुन को पहले से बताया कि हमेशा कर्तव्य से नहीं हटना चाहिए, पर हमें ये सब से कैसे छुटकारा पाए। हमें लाभ चाहिए। हमें कभी भी फर्ज के बारे में नहीं सोचते। हम जब तक सच्चाई नहीं स्वीकारेंगे तब तक हम दलदल से मुक्त नहीं हो सकते। गुरु रास्ता दिखाता है, पर रास्ते पर चलना तो हमको ही है। सोचना आगे क्या कहते हैं, क्योंकि ये बहुत गूढ़ रहस्य की बातें आएगी। हम कहीं न कहीं अपने में उलझे हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं वही गुरु समझाए, मगर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरु बहुत कुछ जानता है। वो आपकी आगे की जिंदगी को सोचता है, तब बोलता है। चलो चर्चा करें आगे क्या कहते हैं। 9वें श्लोक में बोला, मनुष्य को उस परमात्मा के स्वरूप को स्मरण करना चाहिए जो कि सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत के नियता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सभी का पालन करता है, अकल्पनीय स्वरूप है। सूर्य को जैसे देखते हैं तो सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से परे स्थिति में। 10वें श्लोक में बोलते हैं, जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में लगा हुआ योग की शक्ति द्वारा प्राण को दोनों बाहों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है, वह निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को प्राप्त होता है। मृत्यु के समय एक साधक को कैसा ध्यान करना चाहिए, उस दिव्य पुरुष का रूप क्या होता है, उसका क्या परम तत्व क्या है, परम तत्व कैसा होता है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गुरु पद पर बैठ के 8 प्रकार के लक्षण बताए गए। पहला लक्षण है कविम, यानी सर्वज्ञ। इसका मतलब ये होता है कि सबको जानने वाले हैं, भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता है। दूसरा लक्षण बताया है कि पुराण, यानी अनादि से इसका मतलब है कि सबसे प्राचीन है, ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है, वही है। तीसरे श्लोक में बोला है अनुशासित, नियता, अनुशासितारम यानी नियंता, मतलब ये होता है जो पूरे ब्रह्मांड का शासन करता है और कर्म के अनुसार फल देता है। चौथे में बोला सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, इसको समझना जरूरी है, जो परमाणु से भी छोटा और सर्वव्यापी भी है। 5वें श्लोक में बोला सबका आधार, इसका मतलब समग्र जगत को पालन पोषण करता है और धारण भी करता है।
छठे श्लोक में बोला अकल्पनीय, जिसका स्वरूप मन और बुद्धि की सीमाओं से परे है, वो अकल्पनीय है। मगर जिसे साधारण तर्क से नहीं समझा जा सकता, वो भी वही है। हम खोजते ही रहते हैं कट में बैठे हुए को भी, मगर कट में है वह पता नहीं। 7वें श्लोक में बोला सूर्य के समान प्रकाशमान, यानी अज्ञान से अंधकार को मिटाने वाले प्रकाश का स्वरूप। 8वें श्लोक में बोला अज्ञान से अंधकार से परे है, जो माया और जड़ के विकारों के भी परे है, यानी इनसे भी मुक्त है। यह जो लक्षण बताए गए हैं वो सब परम तत्व के लक्षण। यहां ये जानना जरूरी है कि आज के जमाने में नए नए ईश्वर निकल पड़े हैं, खुद को सर्वोपरि बताते हैं, उनकी कोशिश करते हैं। वो परम तत्व की बात करते हुए कहा है, सबसे पहली बात समझने लायक है कि वो पौराणिक है, यानी आदि अनादिकाल की बात है। अभी 200-300 साल वाली बात नहीं है। वो ईश्वर नहीं है। इसके आगे कहा इनका कोई अंत नहीं है, अनंत है। ये मेढक की तरह फूटे हुए कई लोग खुद को भगवान बताते कि उनके जिनको भगवान बताते हैं वो देखो इनका अस्तित्व भी नहीं है और सर्वोपरि बनने निकले हैं। माया से परे है, जड़ से भी परे है, खुद का ठिकाना नहीं और खुद को अक्सर बताते हैं। समझना आपको है। गुरु तत्व की बात करें तो गुरु तत्वों में भी ऐसा ही है। पहले भी बताया था, विनाशी है, अनंत है। आपकी बुद्धि जहां नहीं चलती है वहां पर वो चलते हैं। फिर सोचना आपको है। मृत्यु के समय परम गति पाने को जीव की स्थिति कैसी होनी चाहिए वो भी समझे। अब मृत्यु के समय मन स्थिर होना चाहिए। ये कब मुमकिन है? जब हमारे जीवन में पूरे जीवन भर मन को स्थिर रखने के अभ्यास किया हो। रातों रात ये मुमकिन नहीं है कि मैंने बोल दिया आज स्थिर कर दो, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए भक्ति होनी जरूरी है, योग बल होना जरूरी है। गुरु के शरण से ही प्राप्त होता है। जीवन का अंधकार कैसा होता है? तो जीवन का अंधकार जो होता है वो कैसे मिट सकता है? ये प्रश्न जब गुरु गोरक्षनाथ जी को पूछा तब बोला कि एक आधार एक ओंकार, एक आधार एक ओंकार, एक प्राणो एको जीव। समझना जरूरी है। एक ही आधार है गुरु शरण, एक ही प्राण, यानी खुद को कुदरत के से अलग नहीं समझना। हम भी एक है, सृष्टि भी एक है, और जीव सृष्टि के हर तत्व में परम तत्वों को ढूंढना और इसमें ही खो जाना, वो एकाकार होने की बात है। इसलिए कहा है एक प्राण, यानी हमें खुद को कुदरत से अलग नहीं समझना। इसलिए क्या करना पड़ेगा? अपनी दोनों ही बाहों के बीच में ध्यान को स्थिर करके गुरु के द्वारा बताए गए तरीके से मंत्र से मुक्ति के नजदीक, मंत्र जाप से मुक्ति के नजदीक जाया सकता है, मुक्ति के। इसलिए हमने पहले भी बताया था, रेचक पूरा कुंभक की बातें कही थी। यहां वही बात दूसरे तरीके से बताते। ये सब निरंतर अभ्यास से होगा और ये निरंतर अभ्यास से ही मुमकिन होता है। दोनों बाहों के बीच में की बात जब आती है तो आज्ञा चक्र की बात आती है। यही आज्ञा चक्र को तीसरी आंख कहा है, जहाँ प्रणव एकाग्र किया जाता है। आगे हम इसी प्रणव की पहचान के लिए चर्चा करेंगे, जरूरी। ये सनातन की बातें हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को आप लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। आप हमसे जुड़े ही रहिए,
क्योंकि हर एक सप्ताह एक नई बात आती है। आप सबके जीवन में भगवान श्री कृष्ण और गुरु गोरखनाथ की कृपा बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करते हूँ। अस्तु शुभम भवतु।